देखिए कल हमने आपको 7th क्वेश्चन तक करा दिए थे, ठीक है। आज हमारा 8th क्वेश्चन है, मैं आपको रीड करके सुना देता हूँ क्या उसमें लिखा है, ठीक है। फिर हम उसे बोर्ड पे लिखेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। तो आपको 2 पॉइंट गिवन है p और q, उन दोनों को लिख लेते हैं पहले हम। आपको p पॉइंट गिवन है, p के कोऑर्डिनेट है 2 - 3। ऐसे ही आपको q गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट है 10, y, ठीक है। और इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, फॉर्मूला हम वही यूज करने वाले, बस खास बात यह है आपको डिस्टेंस जो गिवन है ना, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q वो आपको गिवन है 10 यूनिट्स। ये इसमें खास बात है, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया था, हमने लास्ट टाइम भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। कैसे करेंगे, सिमिलरली आप लिखिएगा PQ इक्वल टू डिस्टेंस। अब आप डिस्टेंस ना लिख के PQ भी लिख सकते हो, क्योंकि आप P और Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड करें तो आपको PQ भी लिख सकते हैं। PQ इक्वल टू आपको अब यहां लिखिएगा गिवन दैट, और जो लोग हिंदी में लिखते हैं वो लिखेंगे दिया है PQ बराबर 10 यूनिट्स। ये आपने लिख दिया। हिंदी में मात्रक आता है, यूनिट के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, मात्रक, ठीक है। अब PQ के प्लेस पे आप लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। अब देखिए एक तरफ अंडर रूट है, एक तरफ विदाउट अंडर रूट 10 वैल्यू लिखी है। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, अंडर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या होगा, ये रूट हट जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए एक बार लिख के देखिएगा उसको, 10 का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं और वो कितना होगा, 100 होगा। अब आपका रूट हट गया। अब आप x1 y1 x2 y2 की वैल्यू यहां से उठाइए और यहां पुट करिए। देखिए p के पास x1 y1 होगा और q के पास x2 y2 होगा। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, x2 - x1, x2 क्या आपका 10 माइनस x1 कितना है 2, 10 - 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है y, जो गिवन है वही लिखना होता है। y - y1 कितना है -3। तो ऐसे केस में देखिए क्या होगा, जब आपको दो बार माइनस मिलेगा, एक माइनस तो हमारे पास फॉर्मूले में होता है और एक माइनस हमारे कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ऐसे केस में, इसको ब्रैकेट में लिख के, ठीक है, ब्रैकेट बना के लिखने का। अब इसका देखिए 10 - 2 कितना होता है 8 का स्क्वायर 64, डायरेक्टली यूज कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस यहां आपका हो जाएगा y माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस y + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया आपका 100, इतना, ठीक है। अब देखिए आप एक स्टेप और करिएगा, 64 प्लस इसका आप ओपन करिए स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। कुछ लोग ऐसे ही पढ़ते हैं a² + 2ab + b², ये भी पढ़ते हैं कुछ। तो आप इसको यूज करिएगा, y² + a² हो गया, b² मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 3 जा 6y = 100 हो गया। अब यहां तक सॉल्व कर लिया। अब देखिए आप 100 को यहां ट्रांसफर करिए इस तरफ और इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो आगे का मैं यहां कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हम लिखेंगे y² प्लस 6y प्लस 64 और 9 को ऐड करिए, मिलेगा आपको 73। और 100 को जब आप लेफ्ट हैंड पे ट्रांसफर करेंगे तो उसका साइन माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू पे क्या होगा 0, ठीक है। सॉल्व करिए, y² प्लस 6y। अब देखिए 100 से 73 माइनस करेंगे, 100 बड़ी वैल्यू है तो सबसे पहले तो साइन डिसाइड कर लो कि बड़ी वैल्यू को साइन लेते हैं हम। लाइन साइन ले लिया है। अब 100 से 73 माइनस करते हैं तो हमारे पास मिलेगा 27 = 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, द्विघात समीकरण बन गई है। अब यहां से आप इसके फैक्टर करिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए, दो भागों में बांट के जो हम करते थे उस फॉर्मूले को यूज करिए। तो हम लिखेंगे y²। देखिए अब स्प्लिट करने का भी तरीका होता है, वो हम आपको क्वाड्रेटिक में सिखा चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं उसको। हम यहां लिखेंगे प्लस का 9y माइनस का 3y और -27 = 0। हमने मिडिल टर्म को इन दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया है। अब यहां से y कॉमन लीजिएगा तो y कॉमन होकर क्या बनेगा, y + 9। यहां से माइनस का 3 कॉमन लीजिएगा, y + 9। फैक्टराइजेशन का ये खास रूल होता है कि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो आप सही कर रहे हो, ठीक है। नहीं आ रहे तो कुछ प्रॉब्लम है, फिर से चेक करिएगा। आप लिखिए y + 9 एक ब्रैकेट में, और जो विदाउट ब्रैकेट बाहर वैल्यूज होती है उनका फिर से एक ब्रैकेट में लिखेंगे y - 3 = 0 हो गया। अब यहां से दोनों को अलग अलग जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे, जैसे यहां देखिए
y प्लस 9 को इक्वल टू करेंगे 0, तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको? -9। सिमिलरली y माइनस 3 इक्वल टू 0 करिएगा तो y की वैल्यू कितनी मिली? 3। हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई। उसने स्टार्टिंग में पूछा था फाइंड वैल्यूज ऑफ y, तो वैल्यूज मतलब दो, एक से ज्यादा मिलनी थी, तो y की आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अब आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ y, आप लिखेंगे वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y आर कितना है? -9,3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। अब अगर आपको बोलेगा कि q के कोऑर्डिनेट लिख के दिखाओ, तो q के कोऑर्डिनेट लिखने का सीधा सा तरीका क्या है? q लिखेंगे 10, एक बार आप y यूज करिएगा -9 तो लिखेंगे 10, -9। अगर आप यूज करोगे 3 तो लिखेंगे 10,3। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे होना है। एक बार इसको चेक करिए, क्रॉस चेक करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से करूंगा क्लियर।